आवाज बहुत धीरे आ रही है दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर कंसी राम, बाबा साहब अम्बेडकर। भारत की वर्तमान ब्राह्मणवादी सरकार जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है और भारत के माहौल को बदल के जिस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है, इस टॉपिक पे मैं अपने युवा साथी मनीष कुमार जाटव को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और 5 मिनट के अंदर बताइए यहाँ के युवाओं को किस तरीके से भारत के समाज को बदला जा रहा है और गृह युद्ध की तरफ इसको अग्रसर करके भारत के संविधान को खत्म किया जाएगा। और उसी का हिस्सा बहुजन की इतनी बड़ी नायिका, जिसने उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत के दलित, बहुजन और आदिवासी युवाओं को, उनके जीवन को बदला है, उनको राज्यसभा से किस तरीके से षड्यंत्र रचकर उनको बोलने नहीं दिया गया और उनको वहां से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। मनीष कुमार जाटव, आपका स्वागत है, आप अपनी बातों को रखें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंच में आप सभी पदाधिकारी और मेरा सादर सारथी जी ने बोला है कि मेरे को लोकतंत्र के बारे में बताना है, कैसे डेंजरिंग डेमोक्रेसी हुआ। पहले मैं आपको एक लोकतंत्र गिनाता हूँ जो यहाँ से अमूमन सभी लोगों ने देखा होगा। एक जगह, एक राज्य जहाँ 5 साल तक कोई दंगा नहीं होता, जहाँ 5 साल तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का शोषण नहीं होता, वो शासन दिखाती है बहन मायावती। वो है असली लोकतंत्र। लोग बोलते, भाई ने बोला है कि लोकतंत्र दिखाओ। लोकतंत्र दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है दबंगपना। दबंगपना किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा राजा भैया जेल के अंदर मिलता है, वो होता है दबंग लोकतंत्र। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता जो बहन जी के खिलाफ अपशब्द बोलता है, गोलबंदी करके जब वो महेंद्र सिंह के जेल के लिए ना जाने से माफी मांगता है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। एक दलित ऊपर से दबंग, बड़ा डेंजर कॉम्बो है भाई, बहुत डेंजर कॉम्बो। लोकतंत्र की बात करते हैं। आज बताओ कौन सा राज्य है भारत के अंदर जहाँ पर दंगा नहीं हो रहा, जहाँ शोषण नहीं हो रहा, जहाँ सड़कों पर खून नहीं बह रहा, जहाँ मुसलमान कह के किसी भी मजदूर को मार दिया जा रहा है। बताओ वो कौन सा साल था जिसके अंदर ये नहीं हुआ? वो था लोकतंत्र। कौन उस लोकतंत्र को चला रहा था? वो था लोकतंत्र। बात कर रहे हैं पाकिस्तान से खतरे की। बिना युद्ध हुए 700 से ऊपर जवान शहीद हो गए। 700 से ऊपर जवान शहीद होने का मतलब है 700 से ऊपर परिवार खत्म हो गए। उन शहीदों को भी मैं नमन करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ शहीदों की जान गई क्यों? तुम्हारी शफुकी की वजह से, तुम्हारी मीडिया की वजह से। बोलते हैं ड्रैगन डर गया, बड़ा अच्छा बोल देते हैं भैया मीडिया वाले। उसके बाद मोदी जी सारा काम दे देते हैं चाइना कंपनी को और बोलते हैं कि चलो जी झालर का विरोध कर दो। बोल रहे हैं डेंजर इन डेमोक्रेसी पे बोलने के लिए आया हूँ, तो मैं फोकस वही रखता हूँ। इतने साल हो गए भारत में एक सांस्कृतिक इमारत नहीं बनी, वो बनाई है बहन जी ने बहुजन स्मारक बनाकर। उसको बोलते हैं लोकतंत्र। जब अपने देश के महापुरुषों को तुम दिखाओ। जब मैं पहली बार आगरा प्लेन से जा रहा था तो अचानक ही क्या हुआ, लोग सब खड़े होकर खिड़की में देखने लगे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या ताजमहल होगा। मैंने नीचे देखा, अंबेडकर पार्क देख रहे ये होता है। और आज जब मैं उस पार्क के लिए RTI डालता हूँ, उन्होंने आरोप लगाया जनता के पैसे बर्बाद हुए। मैंने उस पर 3 RTI डाली, एक का भी जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ उससे कमाई कितनी हुई। आज मैं भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता जो मोदी जी बनते हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ उस पार्कों से अब तक कितनी कमाई हुई है, जिसका अभी तक किसी ने कोई भी विवरण नहीं दिया। डेंजर इन डेमोक्रेसी। आजकल एक बड़ा ही अच्छा सबको दलितों का नेता बनना है। कन्हैया कुमार पांडे, मोदी जी, योगी जी, ये सब के सब दलितों के नेता बन रहे हैं। बहन जी नहीं है बस। बहन जी जो है बोलते हैं कि बहन जी
दलित नहीं, दलितों का शोषण करा रही है। जरा एक बार वो पूरा डाटा निकालो, जिस 5 साल में बहन जी ने राज करा, दलित शोषण करने वाले और उनको सजा देने वालों की संख्या कितनी थी, और तुम्हारे राज्य में दलितों का शोषण कितना हुआ और सजा जिनको मिली है, जरा उनको एक को भी जेल में दिखा दो तो मैं आज आपके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। सहारनपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सारे बैठे थे दलित नेता, बीजेपी से, कांग्रेस से, क्या किसी में भी दम नहीं था आवाज उठाने का? सदन में छोड़ो, सपनों में इन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी सहारनपुर के दलितों के लिए। एक अकेली शेरनी धाड़ी है जिसने अपनी लोगों पे जब ना सुनने की बात आई तो उसने इस्तीफा तक दिला। आज तक भारतीय इतिहास में किसी ने दिया? बाबा साहब के अलावा तो गिना दो। आज बहन जी से धन्यवाद पूरी बीजेपी को देना चाहिए कि उन्होंने संयम रखते हुए बाबा साहब के पर चिन्हों पर चलने की कोशिश करी। कहीं काशीराम सुन लेती तो जान बचानी भारी पड़ जाती। आज आपको एक इंसिडेंट काशीराम साहब का याद दिला देता हूँ। जब पहली बार सरकार बनी मान्यवर काशीराम की, वो सदन के अंदर गए और तब कुछ गुंडों ने अपने जय श्री राम के नारे लगा के माइक तोड़ना, मेज तोड़ना, सब कुछ शुरू करा। तो काशीराम बोलते रहे मैं जीतने के बाद भी नहीं बोल पा रहा। जब वो नहीं बोल पाए, उन्होंने अपने सभी विधायकों से बोला माइक उठाओ और इन गुंडों को तोड़ दो। 10 मिनट के अंदर सदन में सन्नाटा था। ये था काशीराम और ये है उनकी बेटी बहन मायावती। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।